खित्ते में मुस्तकिल अमन की तलाश। इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात की तैयारियां। पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर। जेडी वेंस अमरीकी वफ्द की क़यादत करेंगे। स्टीव विटकॉफ और जेड कुशनर भी शामिल। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकर कालिबाफ ईरान की नुमाइंदगी करेंगे। बराह रास्त बातचीत इसी हफ्ते होगी। अमरीकी नायब सदर की तस्दीक। कहा, तेहरान के साथ मुज़ाकरात पाकिस्तान के जरिए हुए। ईरान ने आबनाए हुर्मस खोलने का वादा किया। वो किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक बातचीत का पहला दौर हफ्ते को होगा। 10 नुकात पर ही जंगबंदी मुमकिन हुई। इस्लामाबाद में आज और कल तातील होगी। हमारे जहाज, फौजी और हथियार ईरान के आसपास ही रहेंगे। जरूरत पड़ी तो मोहलिक कार्रवाई कर सकते हैं। हकीकी मुआहदे और इस पर अमल दरामद तक मामलात ऐसे ही रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, किसी वजह से डील ना हो सकी तो बदतरीन बमबारी करेंगे। ये पहले ही तय था कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होंगे। आबना हुर्मस को भी खुलवाना पड़ेगा। इसराइल जंग बंदी सबूताज करने पर तुल गया। बैरूत समेत कई मकामात पर वहशियाना बमबारी। चंद घंटे में 100 से जायद हमले। 254 शहरी शहीद, 1100 जख्मी। लबनानी वजीर आजम की जानिब से शदीद मजम्मत। आज यौम सोग का ऐलान। हिजबुल्लाह के जवाबी रॉकेट हमले। यूएन सेक्रेटरी जनरल का इजहार तशवीश। कहा, खित्ते के तनाज़ात का कोई फौजी हल मौजूद नहीं। नायब वजीर आजम इसाक डार का सऊदी वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का लेबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। सीज फायर के मुकम्मल निफाज की फौरी जरूरत पर जोर। लबनान सीज फायर का हिस्सा ही नहीं, जंगबंदी का ताल्लुक ईरान से है। कभी नहीं कहा लबनान सीज फायर में शामिल होगा। बैरूत की वजह से मामला खत्म करना तेहरान का इंतखाब होगा। अगर ऐसा हुआ तो बेवकूफ़ी होगी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का मौक़िफ़। जंगबंदी की शराइत वाज़ेह और दो टोक हैं। अमरीका को सीज फायर या इसराइल के जरिए जंग में से एक रास्ते का इंतखाब करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पैगाम। स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही 10 नुकाती तजवीज़ की 3 शिकों की खिलाफ वर्जी हो चुकी है। जंगबंदी की बार बार मुखालफत पर ईरानी अवाम में शुकूक व शुबात हैं। खिलाफ वर्जियों को सिफाती अमल सबूताज करने की कोशिश समझा जा रहा है। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम का बयान। कहा, ईरानी वफ्द आज रात इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। 10 निकाती तजावीज़ पर संजीदा मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। जंग बंदी पायदार होगी या नहीं, सरमायाकार मोहतात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद 773 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,66,500 पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मामूली मंदी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 3% इजाफा। बरतानवी और अमरीकी क्रूड $97 फी बैरल पर ट्रेड। अमरीकी कांग्रेस में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप से जंगी इख्तियारात छीनने की तैयारियां। सेनेटर कोरी बकर कहते हैं सदर ट्रंप के जंगी इख्तियार वापस लेने के लिए वोटिंग कराएंगे। अमरीकी अवाम ने इस जंग की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन कीमत अदा कर रहे हैं। मोदी हुकूमत की नाकामी। भारतीय रियासत मणिपुर में फिर फसादात फूट पड़े। पुलिस की शहरियों पर अंधाधुंध फायरिंग। बिष्णुपुर धमाके में 2 बच्चों की अमवात के बाद सूरत हाल कशीदा। कर्फ्यू नाफिज। 5 अजला में इंटरनेट सर्विस बंद। खित्ते में मुस्तकिल अमन की तलाश। इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात की तैयारियां। पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर मरकूज। जेडी वेंस अमरीकी वफ्द की क़यादत करेंगे। स्टीव विटकॉफ और जेड कुशनर भी शामिल। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकर कालिबाफ ईरान की नुमाइंदगी करेंगे। बराह रास्त बातचीत इसी हफ्ते होगी। अमरीकी नायब सदर की तस्दीक। कहा, तेहरान के साथ मुज़ाकरात पाकिस्तान के जरिए हुए। ईरान ने आबनाए हुर्मस खोलने का वादा किया। वो किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक बातचीत का पहला दौर हफ्ते को होगा। 10 नुकात पर ही जंगबंदी मुमकिन हुई। इस्लामाबाद में आज और कल तातील का ऐलान।
हमारे जहाज, फौजी और हथियार ईरान के आसपास ही रहेंगे। जरूरत पड़ी तो मौलिक कार्रवाई कर सकते हैं। हकीकी मुआहदे और उस पर अमल दरामद तक मामलात ऐसे ही रहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पैगाम, कहा किसी वजह से डील ना हो सकी तो बदतरीन बमबारी करेंगे। ये पहले ही तय था कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होंगे, अब नए हुर्मस को भी खोलना पड़ेगा। इसराइल जंगबंदी सबूताज करने पर तुल गया। बैरूत समेत कई मकामात पर वहशियाना बमबारी, चंद घंटे में 100 से ज्यादा हमले, 254 शहरी शहीद, 1100 जख्मी। लेबनानी वजीर आजम की जानिब से शदीद मजम्मत, आज यौम सोग का ऐलान। हिजबुल्लाह के जवाबी रॉकेट हमले, वजीर आजम शहबाज शरीफ की फरीकैन से तहम्मुल की अपील। लेबनान सीज फायर का हिस्सा ही नहीं, जंग बंदी का ताल्लुक ईरान से है। कभी नहीं कहा लेबनान सीज फायर में शामिल होगा। बेरूत की वजह से मामला खत्म करना तेहरान का इंतखाब होगा। अगर ऐसा हुआ तो बेवकूफ़ी होगी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का मौकिफ, जंग बंदी की शराइत वाज़ेह और दो टोक हैं। अमरीका को सीज फायर या इसराइल के जरिए जंग में से एक रास्ते का इंतखाब करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पैगाम, स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही 10 निकाती तजवीज़ की 3 शिकों की खिलाफ वर्जी हो चुकी है। जंग के शोले 2 हफ्ते के लिए बुझ गए। उम्मीद है मुस्तकिल बुझे रहेंगे। रातों को जागकर सीज फायर का सफर तय हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कई रातें सोए नहीं। सियासी और अस्करी क़यादत एक थी, है और रहेगी। वजीर आजम काबीना का इजलास से खिताब, कहा वजीर खारजा और उनकी टीम 1 माह दिन रात काम करती रही। पाकिस्तान को मिलने वाली इज्जत में सबकी इज्तिमाई कोशिश शामिल है। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के साथ खड़े होने का यकीन दिला दिया। ईरानी सदर का जंग बंदी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश कबूल। सीज फायर के बाद वज़ीर आज़म और मसूद पज़ेश्कियान का पहला टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की 45 मिनट से ज़ायद गुफ्तगू। मुस्तकिल अमन के इक़दामात पर बातचीत, बाहमी राबते जारी रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ की ईरानी क़यादत की दानिशमंदी की तारीफ। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी वजीर खारजा का टेलीफोनिक राबता। जंग के खात्मे और खित्ते में सलामती के लिए पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ। ईरानी सिफारत खाने के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने सीज फायर के लिए पाकिस्तान के मौसर, तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार को सराहा। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान और अमरीका के दरमियान जंग बंदी को सराहा। कहा खित्ते में अमन और सलामती को फ़रोग़ मिलेगा। एशिया से यूरोप, अफ्रीका से मशरिक़ वुस्ता तक एक ही आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। जंग रुकवाने पर आलमी बरादरी शुक्रगुजार। चीन का अमरीका ईरान जंग बंदी का खैर मकदम। पाकिस्तान की सीज फायर की कोशिशों पर खराज तहसीन। यूरोपीय कमीशन की सदर का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। इटली के साबिक वजीर आजम ने पाकिस्तान के लिए नोबेल इनाम का मुतालबा कर दिया। UN सेक्रेटरी जनरल भी शानदार सिफारतकारी पर पाकिस्तानी क़यादत के मोतरफ। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, इटली, कनाडा, स्पेन, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, ओमान, जापान और इराक से भी तहनीती पैगामात। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और किरदार की तारीफ। और मोदी हुकूमत इसराइल के करीब सिफाती तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी। भारतीय वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तन्हा करना चाहते थे मगर खुद तन्हा हो गए। BBC की तहलका खेज रिपोर्ट लिखा, भारत ने पाकिस्तान के सालसी को नजरअंदाज करके खुद को सिफाती तौर पर मजीद कमजोर कर दिया। आलमी बहरान में पाकिस्तान फाल, लेकिन भारत गैर मौसर किरदार में महदूद दिखाई दिया। भारतीय मीडिया और तज्ज़ियाकार भी पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करने लगे हैं।